अभी अगर यहाँ पर 1000 लोगों को इकट्ठा होना होता तो अपने घर से यहाँ तक चल के आते, 1000 लोगों के कारण सड़क पर कंजेशन होता, 1000 लोग जो है पेट्रोल डालते अपनी गाड़ी के अंदर, उसके कारण पॉल्यूशन होता। अभी तो लोग बहुत सारे लॉकडाउन में बता रहे हैं कि जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, नीला हो गया है, जो वर्षों से लोगों ने नहीं देखा था, जो हम लोग अपने बचपन में देखते थे वो देखने को मिल गया है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम लोग कोई कोविड के कारण खुश हो रहे हैं। कोविड के कारण जो तकलीफ सहन करनी है और उस तकलीफ के कारण हमको जो लड़ाई लड़नी है, जो इस एक प्रकार से कोविड के खिलाफ संग्राम में हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है, वो हम सब कर रहे हैं। वो हम घर में रहकर कर रहे हैं, वो हम लॉकडाउन की जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करके कर रहे हैं, वो हम सोशल डिस्टेंसिंग करके कर रहे हैं, वो हम रेस्पिरेटरी एटिकेट्स और जो हैंड हाइजीन है ये सारी चीज़ें फॉलो करके कर रहे हैं। वो हम अपना बहुत सारा नुकसान करके भी कर रहे हैं। बहुत सारा इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन कोविड के कारण जो नए तरीके से हमें जीने का अंदाज़ मिला है, ये शायद आने वाले युग में हमारे एक प्रकार से नए युग की शुरुआत करेगा। इसको हम पोस्ट कोविड युग के रूप में जो है एस्टैब्लिश कर पाएंगे। इसलिए आज जब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का 100 साल पूरा हो रहा है, 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्म हेनरी डुनर साहब के माध्यम से हुआ, उनकी लीडरशिप में हुआ, उनके मार्गदर्शन में हुआ, और सारी दुनिया में सैकड़ों हजारों लाखों रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने 100 वर्ष का स्वर्णिम इतिहास बनाया है। उस समय भारत के अंदर भी हमारे अपने रेड क्रॉस के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने बुला के कहा कि ब्लड की शॉर्टेज है, इसके लिए कुछ करिए। हमारे पास थैलेसीमिक पेशेंट्स आते हैं तो बहुत हमको कष्ट होता है, और वो कहते हैं कि कोविड के कारण हमें ब्लड जो है पर्याप्त मात्रा में रेगुलरली नहीं मिल पा रहा है। तो रेड क्रॉस ने उसको जिम्मेदारी को संभाला, वॉलंटियर्स ने जिम्मेदारी को संभाला, डोनर्स के साथ संपर्क किया, अपने वॉलंटियर्स ने ब्लड डोनेशन के लिए उसके रास्ते जो है वो सहज कर दिए। घर में जाकर किसी का ब्लड लेना या घर से किसी को यहाँ लाकर और उसको घर पे छोड़कर आने की जिम्मेदारी रेड क्रॉस ने ले ली, और मिनटों के अंदर जो समस्या दिखती थी वो समस्या का समाधान हो गया। तकलीफ़ग्रस्त इलाकों के अंदर बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, हेल्प के लिए जितने सामान की आवश्यकता होती है, बड़ी मात्रा के अंदर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है रेड क्रॉस के माध्यम से सुलभ ढंग से उपलब्ध हो गई। पिछले दिनों मैंने एक दूसरे नीति आयोग के कार्यक्रम में 92,000 NGOs के साथ केवल एक कमरे में बैठकर, जिसमें मेरे अलावा 2-4 लोग और थे, जो है संपर्क किया। ये सब कुछ है कोविड-19 की देन, और इस नाते ही इस कोविड-19 को लेना चाहिए। तो आर.के. जैन साहब को मुझे ये कहना है कि जब तक कोविड-19 चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से भारत कोविड-19 के खिलाफ जंग में दिन प्रतिदिन सफलता के बेहतर आयाम हासिल करता जा रहा है, बहुत लंबी दूरी नहीं है, थोड़ा ही समय बाकी है जिसमें कि हमें कोविड के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफलता होगी। आज भी 135 करोड़ के देश में दुनिया में सबसे कम केस हमारे हैं, सबसे कम मोर्टेलिटी रेट हमारा है, सबसे अच्छा डबलिंग रेट हमारा है। बड़े गर्व के साथ ये कहने का मौका मिलता है कि भारत के लोगों ने मिलकर एक निर्णायक, जिसे कहते हैं कि अनुशासन का पालन किया,
प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनकी एक एक बात को माना और उसके परिणाम स्वरूप सारे दुनिया के अंदर भारत का नाम हुआ है। भारत की सफलता की चर्चा सारी दुनिया में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई की चर्चा कर रहा है और अब हम सबको समाज के अंदर मिलकर इस बात को सुनिश्चित करना है कि धैर्यपूर्वक जैसे हमने 40-50 दिन निकाले हैं लॉकडाउन के, उसी तरह से और आगे का भी थोड़ा समय जितना भी है, इसको भी हम पूरे कमिटमेंट के साथ संगठित भाव से मिलजुल कर, और जो हमारी ऐसे इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, जो हमारी ऐसे समाज जिम्मेदारी है, जो हमारी ऐसे फैमिली जिम्मेदारी है, उसको सबको हम निभाएं। वो इस समय जो एक दूसरी चुनौती हमारे सामने स्टिग्मा की है, जो कि कोविड से प्रभावित मरीजों के संदर्भ में, कोविड में लोगों की रक्षा कर रहे, प्राण रक्षा कर रहे डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके संदर्भ में जो स्टिग्मा जो है जाने अनजाने में समाज में पैदा हुआ है, उनको जिस प्रकार से ऑस्ट्रेसाइज करने का प्रयास हो रहा है, इसमें जो जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और उसमें रेड क्रॉस की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, उस स्टिग्मा के खिलाफ हम सबको मिलकर समाज में एक सात्विक और एक पॉजिटिव वातावरण बनाना है। उसमें भी मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स का निश्चित रूप से योगदान सोचता हूँ। आप सब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स और सभी लीडर्स, उनके बेहतर स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं और इस विश्वास के साथ कि आपके अच्छे कामों को देखकर देश में और दूसरे जो स्वयंसेवी संगठन हैं, उनको भी अच्छी सात्विक ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी और हमारे देश में इस प्रकार के और बड़ी मात्रा में सात्विक कार्यों की बाढ़ जैसी लगेगी, वो लग जाती है। अभी हमने देखा कि कितने लाखों गरीब लोग, माइग्रेंट लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और एक जगह पे फंस गए, तो हमारा समाज खड़ा हो गया और कोई भी देश में भूखा नहीं रहा।